हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे एनटीपीसी की असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब के बारे में। जी हाँ। तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 250 रखी गई हैं। जॉब टाइप की बात करें तो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी और इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 109 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी के लिए 39, एससी कैटेगरी के लिए 42 और एसटी कैटेगरी के लिए 35 वैकेंसीज रखी गई हैं। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है उसे 23 अप्रैल 2026 रखा गया है और लास्ट डेट एप्लीकेशन की 7 मई 2026, जी हाँ 7 मई 2026 रखी गई है। तो लिमिटेड टाइम बहुत दिया गया है अप्लाई करने के लिए, तो इस जॉब के लिए जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो इस जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास बीई या बीटेक इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और इसमें मिनिमम मार्क्स आपके 40% एग्रीगेट होने ज़रूरी हैं। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करें तो मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए +5 ईयर्स, ओबीसी के लिए +3 ईयर्स और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए +10 ईयर्स रखी गई है। बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जॉब फ्रेशर्स के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें भी जो मिनिमम एक्सपीरियंस ये लोग मांग रहे हैं, उसमें 1 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, जो कि किसी पावर प्लांट ऑपरेशन या मेंटेनेंस एक्टिविटी का होना चाहिए। और उस पावर प्लांट की कैपेसिटी जो है, वो आपकी 40 मेगावाट से ज़्यादा की होनी चाहिए। जी हाँ, तो इन सब जो एक्सपीरियंसेस का रिक्वायरमेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा इस जॉब को अप्लाई करते टाइम। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी डिटेल्स। तो सैलरी जो है आपकी 55,000 पर मंथ रहेगी, जो कि एक स्टेबल पीएसयू लेवल कंपनसेशन है और इसमें कोई वेरिएबल कंपोनेंट नहीं है। गारंटीड इनकम मिलेगी आपको इतनी पर मंथ। तो अगर हम बात करते हैं एडिशनल बेनिफिट्स की, तो इस जॉब के साथ साथ फिक्स सैलरी तो आपको मिलेगी ही, साथ में हाउस रेंट अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स और फैमिली बेनिफिट्स की सुविधा भी आपको दी जाएगी। तो ये स्ट्रॉन्ग ओवरऑल पैकेज बनाता है इस जॉब को और भी आकर्षक। अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहेंगी वो रहेगी पावर प्लांट के ऑपरेशन की डे टू डे मैनेजमेंट और इक्विपमेंट सुपरविजन का, मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग का और सेफ्टी एंड कंप्लायंस इश्यूज। तो ये सारे आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं इस जॉब में। वर्क डिटेल की हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, तो 3 साल का फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसे 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। शिफ्ट्स पैटर्न की बात करें तो रोटेशनल शिफ्ट रहेंगी इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स। पोस्टिंग लोकेशंस की बात करें तो ये कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग हो सकती है अक्रॉस एनटीपीसी प्लांट्स। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये जो जॉब है ये सिलेक्शन इसका मेरिट बेस्ड है और मल्टी स्टेज प्रोसेस है। तो कैंडिडेट्स को हर स्टेज क्लियर करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। पहली स्टेज है आपकी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, दूसरी स्टेज है आपकी रिटन टेस्ट। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हाई होते हैं, उसी केस में रिटन टेस्ट लिया जाएगा, अदरवाइज आपको एप्लीकेशन से डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका मेडिकल टेस्ट। ये स्टेजेस रहेंगी आपकी इस जॉब के सिलेक्शन प्रोसेस की। अब हम बात करेंगे कि इस जॉब को अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखेगा। उसमें आप करियर और रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके इस जॉब की एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपकी सारी पर्सनल, एजुकेशनल, एक्सपीरियंस डिटेल्स वगैरह मांगे जाएंगे। वो सब आप फिल कर दीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपसे मांगे गए हैं वो सब की स्कैन्ड कॉपीज आपको अपलोड करनी होगी। देन आपको एक एप्लीकेशन की फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और एसबीआई के थ्रू पे इन स्लिप के थ्रू भी कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। जब आप एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देंगे देन आपको एप्लीकेशन सबमिट और सेव का कंफर्मेशन आएगा, मैसेज आएगा। वो कंफर्मेशन मैसेज को आप संभाल के रखिएगा। अब एप्लीकेशन फीस और पेमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इसकी फीस रखी गई है 500 रुपये, जबकि एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इस एप्लीकेशन की फीस जो है आप दो तरीके से दे सकते हैं।
ऑनलाइन पेमेंट भी रखी गई है जिसमें कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ऑफलाइन पेमेंट भी करा सकते हैं अपने नज़दीकी एसबीआई बैंक में जाके पे इन स्लिप के थ्रू। अब बात करते हैं क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं इस जॉब के लिए। तो सबसे पहले आते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि क्लास 10th के सर्टिफिकेट्स, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड। फिर आते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी डिग्रीज आएंगी, बीई, बीटेक की डिग्री सर्टिफिकेट्स, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स वगैरह वगैरह। फिर आते हैं आपके एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स जो कि आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं और उसमें प्रूफ भी होना चाहिए कि जो प्लांट की कैपेसिटी थी वो 40 मेगावाट से ज़्यादा थी। फिर आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर अगर आप फिजिकल डिसेबल्ड हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट होगा। तो ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप इसकी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अब थोड़ी-सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है टेक्निकल फ़ोकस एरियाज़ की। तो स कोर टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पे आप अच्छा खासा ध्यान दीजिए। जैसे कि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स जो हैं, उनको थॉरली याद कर लीजिए। उसके बाद आप पावर प्लांट के बेसिक्स जो हैं, उनको थॉरली याद कीजिए। मेनली आप जो पावर प्लांट ऑपरेशन के प्रिंसिपल्स हैं, इक्विपमेंट टिप से सेफ्टी सिस्टम्स, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ें आप थॉरली याद कर लीजिए। बात करें इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रैक्टिस कीजिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस। जो कॉमन टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए आप, ताकि एक आइडिया लग जाए आपको कि किस तरीके से इंटरव्यू होने वाला है। और वहीं आप रियल एक्सपीरियंस एक्सप्लेनेशन के लिए भी रेडी रहिए। जैसे कि आपका पुराना वर्क एक्सपीरियंस क्या था, प्लांट के डिटेल्स क्या थे, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप वहाँ कैरी कर रहे थे। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आप इस जॉब को ईज़िली क्रैक कर पाएँगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएँ, जो इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमें फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।